औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान दानिश अंसारी के चैनल पे आज का जो प्रोग्राम है वो ये है कि दुनिया में ज़ाहिर है जंग का भी ज़ाहिर टाइम चल ही रहा है, अगस्त का महीना है। ऊपर से अगर हम देखें कि यूक्रेन पे भी जो है हमला हो गया है रूस की जानिब से, और तीसरा ये है कि हम देखें तो मिडल ईस्ट में भी हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर खुशी की बात एक ज़रूर ये है कि पाकिस्तान का वफ्द बड़ा आला वफ्द, वज़ीर आज़म भी इसमें, हमारे फील्ड मार्शल साहब भी गए हैं सऊदीया कोई ना कोई मामला हल के लिए। और दूसरा ये कि कुछ हिस्से पे आपने हरमूज के हवाले से ईरान ने कह दिया कि माहिदा होने जा रहा है, ऐसी कोई बात है तो ये एक अच्छी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी जो मैं सितारों में मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जो है 12 अगस्त जो है उसमें सूरज ग्रहण है और 28 अगस्त को जो है चांद ग्रहण है। तो ट्रंप जो है मुआहदे के टाइम पे फिर स्लिपरी ना मार जाए, ऐसी मुझे कुछ लगता है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन पाकिस्तान का जो वफ्द है, मैंने कहा था कि बिल्कुल ये फ्रंट लाइन पे आएगा। हमारे जो इस्लामाबाद अकॉर्ड वाला जो मामला है वो पाकिस्तान का जो जितना भी हम पे जिम्मेदारी है तो हम उसको अदा करने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे नुमाइंदा हो तो बहुत अच्छा है। मीन्स आगे जाके कुछ वो सूरज ग्रहण के असरात जो है ख़राबी की तरफ लाएंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन खैर ये वाला महीना जो अगस्त का है गुजर जाता है, कोई ना कोई मामला हल की तरफ जाएँ तो सितंबर से बेहतरी, और 3 नवंबर के बाद जंगबंदी में आप चले जाएंगे मुकम्मल तौर पे और उसके बेनिफिट्स स्टार्ट हो जाएंगे। दुनिया जो है खुल जाएगी 10 दिसंबर के बाद, क्योंकि सैटर्न जो है वो सीधा हो जाएगा और 5 दिसंबर के बाद तो बहुत बेतनगी की तरफ आ जाएगी, क्योंकि राहु और केतु का ट्रांसिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो खैर एक अच्छी लग रही हैं, मुझे दिखाई दे रही हैं कि जिसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा मुल्क पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। तो इसमें जो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तो जो है क्या कहते हैं, जो एक कह दिया गया है सुहेल अफरीदी ने कि जनाब जी के 27 सितंबर को इस्लामाबाद पहुँचे, नौजवानों की ज़रूरत पहुँची है। क्या हो सकता है? मैं ये समझता हूँ सुहेल अफरीदी साहब 1/3 के खाने के मालिक हैं, ज़रा कमज़ोर बटा है। तो ये KPK तक तो कुछ कर सकते हैं, जुलूस कोई अपना रिकॉर्ड वो यानी कि एहतजाज रिकॉर्ड करा दें कुछ, लेकिन मैं ऐसा नहीं देख रहा। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, डेट बड़ी प्यारी पकड़ी उन्होंने 27। अब 27 सितंबर, 27 का मुराद है 2 और 7 9 है। इमरान खान साहब के जो लकी डिजिट हैं वो तो 2 7 9 है, और यहाँ पे जो 27 है तो ये आ भी संडे रहा है, सूरज का दिन है, ये साल भी सूरज का है। अब अगर हम 27 सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 9 2000 जो है क्या कहते हैं 26 को देखें तो 1 10 17 18 19, फिर ये बन गया 19, 1 और 9 बन गया 10 डिजिट। वो 10 का सिफर निकालें, एक जो है देखो कि बाहर मेहमान तो नहीं आए, सिफर को अगर हम गौर करें तो वह एक जो है वो भी सूरज का है। अब अगर हम सूरज को देखें तो इस साल का वो बादशाह रहा, और 28 तारीख को जंग हुई, 2 और 8 10, सिफर को निकालो 1, और 28वीं आईनी तरमीम की भी बातें चल रही हैं, वो भी जो है हमने देखना है। वो तो मैंने आपको पहली पेशन गोई की हुई है कि 28 तारीख को जो 28वीं आईनी तरमीम जो है वो तो होगी, सूबों की बात होगी। लेकिन ये जो इमरान खान साहब की जो डेट है, किसी ने, मैंने ख्याल से किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह ने बता दी है, डेट बेहतर है। इस डेट में ये चाहे बड़ा एहतजाज ना हो पाए, कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन मुज़ाकरात की तरफ ये चले जाएंगे, ऐसा मैं देख रहा हूं। क्योंकि मैंने आपको हमेशा यही कहा था कि मुज़ाकरात का टाइम जो है वो जुलाई तक है, उसके बाद जून तक है, फिर जुलाई और अगस्त के महीने में जो मैं समझ रहा हूं, फिर मैंने कहा सियासी कशीदगियां पैदा होंगी, बड़े बड़े इस्तीफे भी लिए जाएंगे, बड़े मामला। तो खैर कहने का मतलब ये कि 27 का डिजिट है तो खान साहब की डेट के लिए बड़ा अच्छा है। लकी डिजिट में तो ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान साहब के बारे में जो है कोई बातचीत आगे
चल पड़े मुज़ाकरात के हवाले से। और 15 सितंबर के बाद तो आपको वैसे भी पता है अदालतें भी खुल जाएंगी, अदालत उज़्मा, तो आगे 27 सितंबर की ये डेट दे चुके हैं। तो खैर इस तरह की ये बातें हैं, तो ये भी एक ऐसी बात है। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि पूरी दुनिया पूरे मुल्क में अवाम बाहर निकल आएगी, कोई जुलाओ घिराओ वाले मामला शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो मैं नहीं देख रहा। हाँ, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। और आज तो मैंने खुद भी शायद सुना टीवी पे कि जो हुकूमत कहती है कि मुज़ाकरात की तरफ आए, अब जो गेंद है अब वो पीटीआई की कोर्ट में है। तो खैर मुज़ाकरात के लिए मैंने बारहा कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं और जो अल्लामा नासिर साहब जो हैं, जो दोनों ईवानों में मौजूद हैं, ईवान ज़ेरी और ईवान बाला में, और वहाँ पे जो हैं दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं। तो खान साहब ने तो यही पहले भी बात की हुई थी कि ये मेरे पास जो आएंगे पैगाम लेके उस बात को मैं मान लूंगा। तो कहने का मतलब ये, अब जो जितनी भी ये पीटीआई है, जिसको मैं मानते ही नहीं हूँ, पीटीआई तो सिर्फ इमरान खान साहब हैं और इमरान खान ही पीटीआई हैं। तो ऑपोजिशन लीडर जो खान साहब की जानब से मुकर्रर हुए हैं, वो अगर आएंगे तो मुज़ाकरा और कोई खान साहब उनसे कोई बात कर देते हैं तो बात को तो मैं अहमियत देता हूँ। अदरवाइज पीटीआई में सुहेल अफरीदी कहे जी मैं खान साहब को निकाल लाऊंगा, वो तो खुद नहीं मिल सके आज तक। और कोई पीटीआई, इसमें तो आपस में कभी कोई एग्री हो रहा होता है, कभी नहीं एग्री हो रहा होता। खैर हमें इस चीज में बहस में जाने की जरूरत नहीं, ना मेरा काम तबसरा करना है। मैंने तो पेशन गोई देनी है, प्रिडिक्शन देनी है, जो मुझे समझ में आती है बात कि 27 की डेट एक ऐसी डेट है वो पीटीआई के लिए कुछ अच्छी साबित हो सकती है। मुज़ाकरात के हवाले से ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो खैर आपके कुछ सवालात हैं और मैं उनके जवाबात भी दे देता हूं। अस्सलाम खान साहब, हाफिज हरून अहमद, डेट ऑफ बर्थ 6/6/1991, मदर नेम उमर जहां, मूव टू एनी कंट्री, थैंक यू। बब्बर चेहरे चले जाओ, अल्लाह खैर करेगा। और या बर्रू या तवाबू की तस्वीर पढ़ा करें, परिंदों को भी दाना दूंगा डाल दिया करें, ये भी दुआएं देते हैं। मुसाफिर होते हैं, जब इन मुसाफिरों की तुम खिदमत करोगे तो तुम भी मुसाफिर बन जाओगे, उड़ जाओगे। अच्छा जी, मेरा नाम मुर्तजा शेख है, डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1986। जिस तरह आपने मुर्तजा लिखा है ना, तो इसका मतलब तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आप बांग्लादेश के, तो क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं लगाया है, जे लगाया है। तो खैर आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी, वो लिख दी है 1986। तो मुर्तजा ये साल तो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है, तो ये सूरज ग्रहण एम वालों के लिए फायदा देगा, एफ वालों को फायदा देगा, और आर और टी वालों को अल्लाह के हुक्म से फायदा देता हुआ दिखाई देता है। तो आप इसमें एम में शामिल हैं, उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। जाने से पहले ये कहूंगा, किसी ने भी अगर अपना एक सवाल पूछना है, अपना नाम, अपनी वालदा जी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें कमेंट सेक्शन में। अगले प्रोग्राम में मैं आपका सवाल शामिल कर लूंगा। और किसी ने अगर मुकम्मल अपने बारे में तफसील जाननी है तो सिर्फ मेरे 2 नंबर है और कोई नंबर नहीं है। पहला जो मेरा नंबर है 0300 412 1918 और दूसरा नंबर है 0315 412 1918। और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, वालदा जी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारिए, जहां लाइंस होती हैं, उल्टे हाथों की तस्वीरें उतार दें जहां नाखून होते हैं, और ऐसे भी तस्वीरें उतारिएगा इधर भी शादी की लाइन होती है, उसको भी मैं स्टडी करूंगा। फिर व्हाट्सएप में खुद पढ़ता हूं, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर लीजिए। और उसके बाद जब आप मुझे कॉल करेंगे तो फिर मैं आपसे 6 अलूम से बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नॉलेज ऑफ सात, पामिस्ट्री, नॉलेज ऑफ जफर एंड मोल्स। तिल बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, अगर कहीं भी मुझे तिल हाथों में नजर आ गया तो इसका मीनिंग भी मैं आपको बता दूंगा। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।